हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। तो फर्स्टली हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री यह 2 वर्ड से तैयार हुआ है। फर्स्ट बायो and second chemistry. Bio means living organism and chemistry means chemical reaction। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होंगे उनका स्टडी मतलब बायोकेमिस्ट्री। तो उसकी डेफिनेशन है इट इज ए स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन विच आर ऑकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होगी उसके बारे में जो हम जानकारी हासिल करेंगे उसे कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। और अदर डेफिनेशन है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल वर्ड में जो भी केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर पाए जाएंगे उसके बारे में जानकारी हासिल करना, उसका स्टडी करना, उसका फंक्शन कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, बायोकेमिस्ट्री। ये फादर ऑफ द मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री। और कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग ने 1903 में बायोकेमिस्ट्री की कंसेप्ट फर्स्टली डिस्कवर की। अब कुछ कंसेप्ट होते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर जिसकी वजह से बायोकेमिस्ट्री प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। तो फर्स्ट होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होंगे उन सब का कैलकुलेशन मतलब मेटाबॉलिज्म। तो उसकी डेफिनेशन है द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। तो मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स की, फर्स्ट है कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड है एनाबॉलिज्म। तो उसमें फर्स्ट है कैटाबॉलिज्म। की डेफिनेशन है द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू अ स्मॉलर कंपोनेंट। मतलब जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बॉडी के अंदर उनका ब्रेकडाउन करना और उन्हें स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट में डिवाइड करना, यह होता है कैटाबॉलिज्म में। जैसे एग्जांपल है लिपिड से फैटी एसिड तैयार करना। तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन होगी वो होगी मेनली और पैंक्रियाटिक जूस की वजह से या और अल्कलाइन मीडियम की वजह से लिपिड कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल में। तो ये जो ब्रेकडाउन हो गया इसका जो लिपिड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था और उसका डिवाइडेशन स्मॉलेस्ट कंपाउंड में हो गया, इसे कहेंगे हम कैटाबॉलिज्म। और सेकंड कंसेप्ट है एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म it is defined as the process of building complex compound by smaller simpler compound। मतलब smaller simple compound का कन्वर्ट होकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होना, इसे कहेंगे एनाबॉलिज्म। मतलब यह पूरी कैटाबॉलिज्म के ऑपोजिट प्रोसेस है। कैटाबॉलिज्म में लिपिड से फैटी एसिड हो गया और एनाबॉलिज्म में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से लिपिड का फॉर्मेशन होगा, इसे कहेंगे एनाबॉलिज्म। उसके बाद है बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोकेमिस्ट्री देख लिया, अब बायोमॉलिक्यूल्स। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल्स मीन्स जो भी केमिकल कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, या फिर मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इस तरह। तो बायोकेमिक मॉलिक्यूल्स डिफाइन इट इज अ केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब भले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फेट एंड फॉस्फोरस, तो ये सारे कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और इसे कहेंगे हम बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स में 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स एंड सेकंड इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स मीन्स जिस बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड अमाइनो एसिड, इन सब कंपाउंड के अंदर
कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसीलिए इसे कहेंगे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। एंड सेकंड है इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, मतलब जिस केमिकल कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होगा तो उसे कहेंगे हम इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, मतलब एक्सेप्ट कार्बन एटम, एब्सेंट इन कार्बन एटम। तो फर्स्ट है वाटर। वाटर आर मेनली H2O। इसके स्ट्रक्चर में कहीं भी हमें कार्बन नहीं दिख रहा। जैसे अनदर एग्जांपल विटामिन। तो इस तरह से बायोमोलिक्यूल्स के टू टाइप्स है, फर्स्ट ऑर्गेनिक एंड सेकंड इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक मीन्स प्रेजेंट ऑफ कार्बन एटम, जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, और इनऑर्गेनिक मीन्स जिसमें कार्बन एटम एब्सेंट होता है। और फिर फर्स्ट पॉइंट हमारा केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों का डेरिवेटिव मीन्स कार्बोहाइड्रेट। एंड कार्बोहाइड्रेट का अनदर नेम है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का हाइड्रेशन करना मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो मेनली फर्स्टली कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और कंपाउंड विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस अल्डिहाइड एंड प्लस कीटोन का बना हुआ है, और जो इजीली हाइड्रोलिसिस हो जाता है, मतलब वाटर में मिक्स हो जाता है। The term sugar is applied to carbohydrate which are soluble in water and sweet in taste, sweet to taste। मतलब हम उसी टर्म को शुगर कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट वाटर में सोल्यूबल होगा और उसकी टेस्ट स्वीट होगी। मतलब कार्बोहाइड्रेट के तो बहुत सारे टाइप्स होंगे। इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे टाइप्स होंगे। तो जिस टाइप में हमें कार्बोहाइड्रेट्स वाटर में सोल्यूबल मिलेगा और उसकी टेस्ट स्वीट मिलेगी, उस कार्बोहाइड्रेट को हम कहेंगे शुगर, जो हम मेनली डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का इंपिरिकल फॉर्मूला है CH2ON, मीन्स एन की जगह हम 1, 2, 3 मेनली ऐसे कितने भी नंबर्स लेकर कार्बोहाइड्रेट का इंपिरिकल फॉर्मूले से हम कार्बोहाइड्रेट कौन सा टाइप का कार्बोहाइड्रेट है यह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंपिरिकल फॉर्मूला, द केमिकल मॉलिक्यूल्स इन विच कार्बन एंड वाटर इज प्रेजेंट इन ए फिक्स रेशो। मतलब केमिकल मॉलिक्यूल में कार्बन एंड वाटर यह दोनों फिक्स रेशो में प्रेजेंट होते हैं। अगर हमने n की जगह 6 लिया तो इंपिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला है वो हो जाएगा C6H 6 × 2 12 एंड O 6। n की जगह अगर हमने 6 रख दिया तो C6H12O6 हो जाएगा, जो कि हमारा है ग्लूकोज। मतलब कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज यह फॉर्म हो जाएगा। अगर n की जगह हमने 3 लिया तो C3H6O3 यह हो जाएगा लैक्टिक एसिड। इस तरह से हम n की जगह कौन सी भी वैल्यू लेकर हम कार्बोहाइड्रेट के न्यू कंपाउंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मेनली किस में यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है और क्यों। तो फर्स्ट पॉइंट है दे आर मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑल ऑर्गेनिज्म के लिए कार्बोहाइड्रेट यह एक एनर्जी सोर्स है जो बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है intermediate in the biosynthesis of other basic biomolecule entities like fat and protein। means जो अदर बायोमोलिक्यूल से उनके सिंथेसिस के लिए कार्बोहाइड्रेट यह इंटरमीडिएट मीडियम फॉर्म करता है। मतलब बेसिक मॉलिक्यूल्स की एंटिटीज फाइंड आउट करने के लिए और उनकी बायोसिंथेसिस के लिए जो कंपाउंड हम लेते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। मतलब अगर हमें फैट एंड प्रोटीन
फैट या फिर प्रोटीन, यह मॉलिक्यूल्स की एंटिटीज फाइंड आउट करनी है या फिर तो हम कार्बोहाइड्रेट यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट है एसोसिएटेड विथ अदर एंटिटीज सच एज ग्लाइकोसाइड, विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स। मतलब अदर एंटिटीज के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि ग्लाइकोसाइड्स, विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स। इन सब के लिए भी हम कार्बोहाइड्रेट्स यूज कर सकते हैं। मतलब मीन्स ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक किसी भी तरह के बायोमोलिक्यूल्स की एंटिटीज फाइंड आउट करने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है फॉर्म structural tissue in plants and in microorganisms like cellulose, lignin, murein। मीन्स प्लांट के अंदर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी स्ट्रक्चरल टिश्यू है उन्हें फॉर्म करने के लिए या फिर उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। जैसे इन प्लांट में सेलुलोज मतलब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, लिग्निन, म्यूरेइन, यह सब फॉर्म करने के लिए या फिर इनका स्ट्रक्चरल टिश्यू का स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट यूज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है प्रेसिपिटेट्स इन बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट, सेल रिकॉग्निशन, एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, मॉड्यूलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। कार्बोहाइड्रेट्स यह एक प्रेसिपिटेट है जो बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट फिर सेल के अंदर रिकॉग्निशन के लिए या फिर ग्रोथ फैक्टर को एक्टिवेट करने के लिए, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने के लिए यूज किया जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब एक मीडियम जो एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में हेल्प करती है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर हमें एंड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम प्रेसिपिटेट यूज करते हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट भी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर सेल और दूसरे सेल के अंदर रिकॉग्निशन के लिए या फिर ग्रोथ फैक्टर का एक्टिवेशन करने के लिए और इम्यून सिस्टम का मॉड्यूलेशन करने के लिए यूज करते हैं। सिक्स पॉइंट है द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट द इमीडिएट एनर्जी डिमांड्स ऑफ द बॉडी। मतलब जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी एनर्जी की डिमांड करेगी या फिर एनर्जी चाहिए ऐसी डिमांड करेगी, तो जो स्टोर की हुई एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट विद इन सेकंड या फिर कुछ टाइम में बॉडी को भेजने का काम करते या फिर एक मीडियम की तरह प्रोसेस करता है, जो यह मेन फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का। तो इस तरह हमने आज के लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन बायोकेमिस्ट्री में यूज करने वाली कंसेप्ट मेटाबॉलिज्म के टू टाइप्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट में और सेकंड में स्मॉलेस्ट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट में फॉर्म होता है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स और उनके दो टाइप, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। और फिर लास्ट में हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, उस एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड कुछ फंक्शंस देखे। तो अगले लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो आज का लेक्चर यही खत्म हुआ।